सारा कसूर तुम्हारी माँ का है। वो तो चाहती ही नहीं थी कि हमारी शादी हो। पहले रिश्ता लाने में देर करती रही और फिर जान के किसी रिश्ते वाली आंटी को हमारे घर पे किसी अमीरजादे के रिश्ते के साथ भेज दिया। क्या? अम्मा ने? अरे ब्राइड की क्या जरूरत है? मैं ड्रॉप करने चलता हूँ ना। अरे नहीं नहीं, आप क्यों बिला वजह जहमत करेंगे? हम चले जाएंगे, हम मैनेज कर लेंगे, आपको तकलीफ होगी। क्या गैरों वाली बातें कर रहे हैं? आंटी भी साथ हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, आ गए आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, थोड़ी देर हो गई आने में। आपी, मैं आपको क्या बताऊं कि सफदर भाई कैसे थे। इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। चुप कर जाओ तुम। अनस कहाँ है? अनस बाहर है, कोई काम से गया है, अभी आता है। सफदर ने बहुत जिद की तो मैंने कहा ठीक है, उसी ने हमें छोड़ा है यहाँ। आपी, आपको पता है मैंने सफदर भाई को बहुत बोला कि प्लीज अंदर आ जाएं, लेकिन उन्होंने ना मेरी एक बात नहीं मानी। लेकिन ना मैंने अपना काम पूरा किया। मैं चाहती थी कि दो प्यार करने वालों की, मतलब दो प्यारे लोगों की पहली मुलाकात हो जाए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कुदरत कभी भी वो नहीं होने देती जो हमारा दिल चाहता है। क्यों अम्मी, है ना? तुम अपनी बातों में वो लगाओ जो इंस्टा पे लगाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? अब फिल्टर। वही। अंदर आए, चाय पिलाती हूँ। अरे तो आंटी का फोन है, गाड़ी में भूल गए। लो भाई, अभी तो सिर्फ लड़का देख कर आए अम्मी। आप ही अभी से रुखसत थोड़ी हो रही हैं। ये फिर से शुरू हो गया ना आपका इमोशनल ड्रामा। मैं तो भाई अंदर जा रही हूँ, मुझे चाय की ना बहुत क्रेविंग हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपने नॉक किया है। आप कौन? अब जी, मैंने ही नॉक किया था। एक्चुअली वो फोन गाड़ी में रह गया था। आंटी का होगा या शायद जवेरिया का। मैं सफदर। मुझे ऐसा लगा आपने तस्वीर तो मेरी देखी ही होगी। आप प्लीज अंदर आए। अब नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकता, बस आप फोन दे दीजिएगा। आप दरवाजे तक आए और अंदर नहीं आए, अम्मी नाराज हो जाएंगी। खैर, आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ। जी प्लीज। आप प्लीज। थैंक यू। बेटा, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। आजकल के ऐसे नफसा नफसी के दौर में इतनी बुर्दबारी, इतनी वफादारी, माशाल्लाह। मैंने तो यही सीखा है आंटी कि इंसान की पहचान उसके अखलाक से होती है, उसी से याद किया जाता है, और जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो वो अखलाक ही है जो अपना पीछे छोड़ के जाता है। माशाल्लाह,
बहुत अच्छी तरबियत की है आपकी वालिदा ने आपकी। कह सकती हैं आप। और ये रिश्ता भी तो अम्मा की बदौलत ही होने जा रहा है। वरना मैंने कहाँ सोचा था कि जिंदगी मुझे यहाँ ले आएगी। चीनी कितनी? मैं चीनी नहीं लेता। जाहिर सी बात है, बॉडी शॉडी देख के लगनी। अब मेरा मतलब है, हाँ, आप डाइट करते होंगे ना, इसलिए चीनी नहीं पी रहे। जिया, अम्मी मैं तो बस तारीफ ही कर रही थी। क्यों सफदर भाई? आंटी जवेरिया बिल्कुल ठीक कह रही है। काम के साथ साथ डाइटिंग भी हो ही जाती है। सफदर भाई, चाय सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, पीने के लिए भी होती है। क्यों आप ही? हाँ 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 हाँ, थैंक यू। अच्छा सफदर बेटा, अब आप आए हैं तो खाना खाकर ही जाइएगा। नहीं नहीं आंटी, खाना फिर कभी खाऊंगा, आज देर हो रही है। अब क्या सफदर भाई, यहाँ जिंदगी भर की बातें हो रही हैं और आपको देर सवेर की पड़ी है। वैसे ना मेरी आपी खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। एक बार आप मेरी आपी के हाथ का खाना खाएंगे ना तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। क्यों आपी? मुझे यकीन है कि खाना बहुत अच्छा बनाती होंगी, लेकिन आज नहीं। अम्मी और जिया इतना कह रही हैं तो खा लीजिएगा। ठीक। बना है तू मेरे लिए, हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए, बेचैन दिल मेरा चैन पाता है। अच्छा खासा दुकान चला तो रहा हूँ और क्या करूँ। हाँ तो दूसरे काम है वो छोड़ दो ना, तब मैं जानू। तुम्हें पता है आरफा के बेटे की इतनी अच्छी नौकरी लग गई है, पूरे 75,000 रुपए तनख्वाह है उसकी। अम्मा आरफा का बेटा जितना कमाता है ना, उससे ज़्यादा मेरी दुकान पे जो लड़के काम करते हैं मैं उनको दे देता हूँ। नहीं चाहिए मुझे वो तुम्हारे हराम की कमाई। आरफा के बेटे की तरह कमा के दिखाओ तो मैं मानूं। आप यही चाहते हो ना कि मैं उसकी तरह जॉब करूं? कोई बात ही नहीं है, मिल जाएगी जॉब, आप फिक्र क्यों कर रहे हो? अच्छा, इसी तरह डंडे के जोर पर? वरना तुम्हारे अंदर तो कोई ऐसा तजुर्बा नहीं है कि तुम्हें अच्छी जॉब मिले। अरे अम्मा मिल जाएगी, फिक्र ना करें, जैसे भी सही मिल जाएगी। समझ में क्यों नहीं आता बेटा, राह रास्त पे क्यों नहीं आते तुम? अम्मा मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, दुनिया जहां के कीड़े आपको सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे पे नजर क्यों आते हैं? नहीं बेटा, सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ, समझाती हूँ तुम, और कुछ नहीं। अच्छा छोड़ें, एक काम करते हैं, अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं, खाना खाते हैं, साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मजा आएगा। नहीं जाना है मैंने तुम्हारे साथ, नहीं, मैं घर में ही भले ठीक हूँ, तुम जाओ। खुद भी हौले खा, मुझे भी हौलाती रहो। घर तक छोड़ने ही गया है सफदर, आ जाएगा, ऐसी भी क्या बात हो गई है? अंदाज देखा था उसका, तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं मुझे सफदर के। देखे थे अम्मा। नहीं राबिया, जो लड़का कल तक इस रिश्ते के लिए राजी ही नहीं था, अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहा था, आज उसका अंदाज ही बदल गया। ये कैसे हो गया? तुम्हारी बात का ही पास रख रहा था। तुमने ही कहा था ना कि अच्छे से सबसे बात करना। अब तुम्हारी बात का पास रखे तो भी मसला है, ना रखे तो भी मसला। बात मानना अलग होता है और काया पलट जाना अलग।
मैंने अच्छे से पेश आने के लिए कहा था, शहद बनने के लिए नहीं कहा था। और सच्ची बताऊं, उसकी जुबान की शेरनी अब तक मेरे दिल पे भाले मार रही है। कसम खुदा का, कैसे बिच जा रहा था उनके आगे। और वो देखा था तूने, सबके सामने जिंदगी में पहली बार मुझसे आप जनाब करके बात कर रहा था। वाह, मैं तो हैरान थी मेरे बेटे को हो क्या गया। प्रॉपर्टी डीलर है तुम्हारा बेटा माँ, उसे पता है कब क्या कैसे किस जगह क्या कहना है, अच्छे से आती है उसे, लोगों को देख के बात करता है। नहीं राबिया, सोचा तो मैंने ये था कि उन सबके सामने मुंह सुजाकर बैठा रहेगा, इस बात का डर था मुझे भी। हर वक्त जो किरण का राग अलापता रहता है तेरे मेरे सामने, किरण के अलावा कोई बात नहीं करता, उसके सर पे इश्क का भूत सवार है। इतनी जल्दी वो भूत उतर गया? तुम्हें बताया था ना मैंने, इंस्टाग्राम पे वो जो तस्वीरें लगाई थी उस किरण ने, उसके बाद तो उतर ही जाना था ये बुखार। हाँ समझ आती है, तस्वीरें देख के इश्क का भूत। इसका मतलब ये है कि उन सबके सामने ऐसे ही बिछा जाए। देखा था ना तूने कैसे सबको पूछ रहा था, और तो और मेहर की माँ को खुद अपने हाथ से प्लेट बना बना कर दे रहा था। सोने पे सुहागा माँ के जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए घर तक छोड़ने के लिए चला गया है। बता रही है तुझे राबिया, कोई नया चंद चढ़ने वाला है। वैसे अम्मा, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। मतलब जितना मैं समझती थी ना इन लोगों को, उससे 2 हाथ आगे हैं ये लोग। क्या पता अंदर ही अंदर दिली दिल में कुछ पढ़ रही हूँ और पढ़ के फूक रही हूँ। जब भी ऐसा हो गया सब दर एकदम। अब देख ना, जाऊं से मेरी हर बात बिन कहे समझ में आ जाती है। वहां मैं इशारों के नारों में उसे समझाती ही रही, कोशिश बड़ी की, लेकिन देख के भी अनदेखा कर दिया उसने। कॉल करके देखो। हाँ पता कर। समझ ही नहीं आती तुम्हारी भी। उसे फोन उठाए तो उसे कह दी कि माँ कह रही है ये लोले पोचे वहां के खत्म हो जाए ना, जी करना, तो घर पहुंचे। खबर तो लूं जरा इसकी। अम्मा, अम्मा, ऐसी कौन सी सोच है जिसने मेरी अम्मा को यूं परेशान कर रखा है? हाँ नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। कोई तो बात है, तभी आप इतनी गहरी सोच में थे। मुझे तो लगता है कि कहीं अब्बा मरहूम की याद तो नहीं आ रही थी। बदतमीजी मत करो, तुम्हारे मरहूम बाप थे। हाँ तो मैंने कौन सी उनकी शान में गुस्ताखी कर डाली अम्मा? हाँ, शायद मुझे आज उनकी याद आ गई। दिल में एक हुक सी उठी कि अगर वो जिंदा होते तो मैं इस तरह तन्हा अकेली ना पड़ती। आप तन्हा अकेली? मेरी प्यारी सी अम्मा, अभी आपके साथ आपका कपरू जवां बेटा मौजूद है, आपके साथ खड़ा है। आप अकेली कहाँ? कपरू जवान बेटा तो है, मेरे हाथों से निकल गया। कहाँ सुनता है माँ की। अब मेरी ये बातें नहीं मानता। अगर इसका बाप आज जिंदा होता ना, फिर ये ऐसा ना होता जो अब हो गया है। अम्मा, अगर इस दुनिया में किसी की बात का पास है या मैं मान रखता हूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप है। हाँ, वो बात अलग है कि जहां मैं आपकी नहीं सुनता तो उनकी कैसे सुनता। याद तो आती रहती है बेटा। एक मुद्दत, एक वक्त गुजार दिया मैंने उनके साथ, रफाकत सी हो गई थी ना। मैंने तुमसे कभी इसलिए नहीं कहा कि मैं जानती हूँ कि उनका जिक्र जब भी करती हूँ तुम्हें पसंद नहीं आता। अम्मा, ये सब बातें आप जानती हैं कि इसकी वजह क्या है। अब तुम भूल क्यों नहीं जाते हो? हम ऐसा कोई गलत भी नहीं किया था उन्होंने मेरे साथ। रहने दे अम्मा, छोटा था पर इतना भी नहीं कि समझ ना सकूं।
ऐसा कौन सा दिन नहीं था जिस दिन वो आपको मारते नहीं थे? कब? किस किस के सामने उन्होंने आपको बेइज्जत नहीं किया? तुम भूल क्यों नहीं जाते हो वो सब? अम्मा कैसे भूल जाऊं? अगर बात मेरी होती तो कब का भूल चुका होता, लेकिन यहां बात आपकी है। इस दिमाग से ना ये बातें भूलती नहीं है, क्या करूं? अम्मा, अम्मा तुम्हारे यहाँ बैठने से जल्दी आ जाएगा क्या वो? इतना क्यों परेशान हो रही हो? आ जाएगा। सफदर सफदर बातें ना कर। तुझे नहीं पता कि मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है? कान मेरे दरवाजे पे लगे हुए हैं, अभी गाड़ी की आवाज आए तो पूछूं जाके जरा उसे। आ जाए आज, खैर नहीं है इसकी। अम्मा खाना खाने बैठ गया होगा तुम्हारा बेटा, पता नहीं कितना शौकीन है खाने का। एक बार बोला होगा उन्होंने और वो बैठ गए होंगे। हाँ, 16 आने से ही बात की है तूने, इसी बहाने से रोक लिया होगा उन्होंने। हम मीसने लोग। देखने में मासूम लगती है और कुछ बोल भी नहीं रही थी, लेकिन यकीनन उसी की प्लानिंग होगी ये। शक्ल से ही मीसनी लग रही थी मुझे। अरे छोड़ ना, हमें क्या लगे उसकी छोटी बहन से, हमें तो बड़ी से मतलब है ना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे, बहनें ही है ना दोनों आपस में। ये मत सोचा करो कि शक्ल से कोई मासूम लग रहा है तो वो है ही मासूम। रहने दे राबिया, रहने दे। तू अपनी माँ को बड़ी अच्छी तरह से जानती है, और वैसे भी ये बाल मैंने धूप में नहीं सफेद किए। ये मेहर में इतना दमखम नहीं है, तभी तो लेकर आ रही हूँ उसे घर। अम्मा, उन्होंने ना भाई को कबाब खिला दिए होंगे। लो, अब ये कबाबों की क्या नई कहानी है? रख दियो तो रख दियो। कबाब पीसते हैं ना, उसका मसाला पीसते, उसके साथ तावीज पीस दिए होंगे और खिला दिए होंगे सफदर को। पक्का अम्मा, मैं बता रही हूँ तुम्हें, लिख के ले लो। जैसे तू भी ना झल्ली है पूरी। अब ये कौन सी नई बात लेकर आ गई है? कबाबों के मसाले में तावीज, कोई अक्ल की बात कर सकती है? ऐसा ही है, तुम मानो या ना मानो। और सफदर को कबाब पसंद भी है, उसके चक्कर में मैं भूखी बैठी हूँ। अम्मा, यहाँ खाना लगाओ। खा ले खुद कुछ जाके ना। अभी किस नए चक्कर में डाल गई है? अब क्या कहूं उसे? फोन करके कहूं कि कबाब ना खा? खा ले सफदर, कबाब उठाने से पहले माँ का फोन उठा। डरा दिया तुमने। कैसा लगा मिलके? बटरफ्लाईज आ रही हैं पेट में? क्या मतलब है तुम्हारा? वही मतलब है जो आप समझी। बताए ना, मैंने तो ये सोचा था कि मैं वहां जाऊंगी, वहां की सारी बातें आपको बताऊंगी, डिटेल्स दूंगी और ये बताऊंगी कि दुल्हा भाई कैसे हैं। लेकिन इस चीज की तो नौबत ही नहीं आई। आप दोनों की मुलाकात तो खुद ही हो गई। इससे तुम मुलाकात कहती हो? अच्छा, तो आपकी नजर में मुलाकात कुछ और है? मतलब एक कैंडल लाइट डिनर होना चाहिए, रेड साड़ी होनी चाहिए और ऊपर से बारिश भी। नहीं तौबा जिया, ये कैसे वाहियात बातें करती हो? तुम छोटी हो, तुम्हें बातें सूट नहीं करती। और आप दादी अम्मा बनी रहती है हर वक्त। जी मापी, मुझे तो ऐसा लगता है मैं ना किसी मोहल्ले की आंटी से बात कर रही हूँ, अपनी बहन से नहीं। तो क्या चाहती हो तुम? मैं टीनेज लड़कियों की तरह हर जगह खी खाका करते फिरूं? ये सब मैं अब करती हुई अच्छी नहीं लगूंगी। हाँ नहीं तो क्या, आपको ऐसी ही बातें करनी चाहिए। वैसे भी आपकी कोई इतनी उम्र नहीं हो गई है जो आप इस तरह बूढ़ों जैसी बातें करती रहती हैं।
ये बातें करेंगी तो अच्छी लगेंगी। जिया तुम बहन हो ना, इसलिए ये सोचते हो, लोग ये नहीं सोचते। लोगों का क्या है, कहने दे उनको, उनका तो काम ही यही है, चार चार बातें करना। वैसे ये सिर्फ बहन को नहीं, किसी और को भी अच्छा लगता है। वैसे आपने देखा नहीं था वो उनकी क्या नाम है उनका? सफदर। सफदर। वाह वाह, मुझे नाम याद नहीं है लेकिन आपको याद है। अच्छा खैर छोड़े, सफदर भाई की आपको देख के सिट्टी बिट्टी घूमोगी। ये आजकल आप किन लोगों में बैठ रही है? ये लैंग्वेज को क्या होता जा रहा है? बिल्कुल ठीक बात कर रही हूँ आप ही। एक बात तो बताएं, आपको सफदर भाई कैसे लगे? मेरे लगने से क्या होता है? सबको ठीक लगे ठीक ही होंगे। मतलब आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं। मतलब आपको अच्छे लगे? मैं कहना चाह रही हूँ कि अच्छे लगे कि नहीं लगे? जी हाँ, मैं वो नहीं कह रही। मतलब अच्छे लगे तो अभी ना मतलब लगे, मतलब ना अभी लगे। अल्लाह अकबर। आ गई तुम? आ गई, पर पूरी रात गुजर गई, मेरे लाख कहने के बावजूद आप नहीं आए नीचे। मैं क्या करता नीचे आके? तुम्हारी अम्मा पूरी पड़ गई होंगी उन्हें, और जो रही सही कसर है वो तुमने निकाल दी होगी। मेरे अंदर बिल्कुल ताकत नहीं है मुझे बहस मुबाइसे की। मैं करता हूँ बहस मुबाइस? मैं लड़ाई झगड़ा शुरू करता हूँ? आज के लिए काफी हो गया, पहले ही वैसे ही मूड बहुत खराब है, खुदा के लिए मजीद नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब तुम्हारी अम्मा ने उन्हें बेइज्जत करके घर से निकाल दिया। जाहिर है अकलौता कमाने वाला बेटा है, ऐसी थोड़ी किसी से भी शादी करके उसके हवाले कर दी। आपकी इतना क्लियर्स है कि अम्मा अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से कर रही है सफदर का ये रिश्ता। अच्छा छोड़ो, क्या होनी चाहिए? अम्मा सफदर से कह रही थी कि जब रिश्ते वाले आएंगे उनके साथ जरा इखलाक से पेश आना, अच्छे से रहना। सही। सफदर तो बिच गया, बिल्कुल बाकायदा कारपेट बन गया। मतलब वो लोग जाने लगे तो उनसे कह रहा मैं आप लोगों को घर तक छोड़ दूं, और बेशर्मी की इंतहा देखो आप मोइज। हाँ भी कर दी उन्होंने, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ है। ऐसे जाते हैं क्या होने वाले दामाद के साथ कहीं? नहीं तो इसमें क्या बुरी क्या बात है? अच्छा, मतलब आपको गलत बात लगी नहीं रही है इसमें कोई? मतलब ऐसी कोई अनोखी बात नहीं है, तो मुझे तो लगता है तुम्हारे भाई ने जिंदगी में पहली दफा कोई अच्छा काम किया। तारीफ भी की मेरे भाई की, तो उसमें भी मिलावट डाल दी। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे भूख लग रही है, बताओ खाने में क्या बनाया है? करेले कीमा है, वो और भी है बहुत कुछ, भी रोटी नहीं है, रोटी खत्म हो गई, डालनी पड़ेगी। अच्छा, वो करेले को धागे से सही रैप किया है? मसाला सही लगाया है, कड़वा तो नहीं है? चिकनी बोटियां मैं नहीं खाता हूँ। सालन कैसा है, पतला रखा है या? नहीं, थोड़ा गाढ़ा है। जैसे मैं खाता हूँ। हाँ सही है। थोड़ी देर चैन की सांस ले लो, फिर बना दो रोटी। हाँ ठीक है। अरे बेटा अनस, मुझे तो ये लोग बहुत पसंद आए। बस जरा लड़के की वालदा जबान की कुछ तेज है। कुछ नहीं अम्मी, ज्यादा तेज है। आपने देखा नहीं कैसे वो जिया की पढ़ाई और मेरी जॉब को शुगर कोट करके ही सही बुरा कह रही थी। वो तो ऐसे ही नॉर्मल ही कह रही थी, किसी पे रख के तो नहीं कुछ सुना रही थी ना बेटा। बहरहाल अम्मी, किया तो पर्सनल अटैक ही है ना। कभी कभी हम कहने वाले की बात को गलत पैराए में ले जाते हैं। हो सकता है कि उनका मतलब वो ना हो जो तुम समझ रहे हो, और उन्होंने ऐसे ही कह दिया हो शायद। अच्छा ये बताओ, लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सफदर कैसा लगा तुम्हें? सफदर भाई से मिलकर मुझे अच्छा लगा,
सच पूछें तो उनके आने से पहले तक मैं बहुत कंफ्यूज था, खास तौर पे उनकी अम्मी की बातों को लेकर। सफदर भाई से मिलके अच्छा लगा मुझे। अच्छे इंसान हैं, सेल्फ मेड है, हार्ड वर्कर है और बहुत हम्बल। मुझे तो सफदर का अखलाक और रख रखाव बहुत पसंद आया। तुमने देखा उसने कितनी ईमानदारी से अपने बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। हाँ, ये बात तो सच है अम्मी। उन्होंने जिस तरह से अपने माजी की स्ट्रगल्स के बारे में बताया, काबिल तारीफ है ये बात। और उनकी वालिदा की पेंट की गई पिक्चर से बहुत मुख्तलिफ भी। अरे अब रहने भी दो अनस, तुम तो उनके पीछे ही पड़ गए हो। महर की शादी सफदर से होनी है, सफदर की माँ से नहीं। अम्मी, रहना तो महर ने उन्हीं के साथ ही है ना उस घर में। सफदर बहुत अच्छा लड़का है और सिर्फ इतनी सी बात की खातिर मैं ये रिश्ता नहीं ठुकरा सकती। ठीक है अम्मी, आप देख लें, अगर आपको सही लगता है तो फिर बात आगे बढ़ा लें। मैं भी एतराज नहीं करता इस चीज को लेके। जीते रहो। क्या मसला है? क्या मसला है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? अरे लगता है जनाब का मूड बड़ा खराब है। कल तक तो बड़े प्यार से बात हो रही थी मुझसे। हाँ, तुम्हारी शक्ल है जो मैं तुमसे प्यार से बात करूंगी। अगर तुम इतनी बार मुझे फोन करोगे तो गुस्सा ही आएगा ना। अरे नाराज क्यों होती हैं? टेक्स्ट कर देती, नहीं करता बार बार कॉल। मेरा और तुम्हारा ना ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैं मसरूफ हूं, समझे? रिश्ता कैसा है? क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, अगर कोई रिश्ता नहीं है तो ये बताना पसंद करेंगी कि कल हम किस रिश्ते से मुलाकात कर रहे हैं? वो छोड़ो, ये बताओ कि अभी फोन क्यों कर रहे हो बार बार? हाय, यारे मन से बात करने का दिल कर रहा था हमारा। तुम्हें अपनी बेइज्जती कराने का बहुत शौक है जो बार बार फोन कर लेते हो गई ना बात? अल्लाह हाफिज। एक मिनट। अभी बात कहाँ हुई है, रुको जरा। ये बताओ कि कल कहाँ मिलना है और कितने बजे मिलना है? क्या कहा था मैंने? कब मिलना है, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, मैसेज करके खुद बता दूंगी। अब मेरा दिमाग नहीं खाओ, फोन रखो। बाय। जाने कौन सी वो मनूज घड़ी थी जो ये वक्कास नामी बला मेरे पीछे पड़ गई। ये मरता भी तो नहीं है, ये मरे तो मेरी जिंदगी में सुकून है। कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होने वाला है। कल ही मिलके अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता हूं। विक्की भाई तैयार हो जा। मैंने तुम्हें लीड ऑन नहीं किया और तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी वजह से कितनी ख्वारियां काटी है उस गुंडे के हाथों। तुम सोच भी नहीं सकती हो। किसकी बात कर रहे हो तुम? वही तुम्हारा वो गुंडा, उसने जो कुछ किया है ना मेरे साथ, आई कांट इवन एक्सप्लेन इट टू यू। तुम विकी, मेरा मतलब है वक्कास की बात कर रहे हो? क्या किया उसने तुम्हारे साथ? ओह वाओ, तो बात फर्स्ट नेम बेसिस तक आ चुकी है। तुम्हें तुम्हारा विक्की मुबारक हो। और ये जो इंसान है ना विक्की, सॉरी वकास, तुम जानते हो मेरे साथ क्या किया? उसने मुझे किडनैप करवाया, तशद्दुद किया मुझ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। और
2 दिन तक पता नहीं किस गंदी जगह पे मुझे रखा हुआ था। और तुम्हें पता है उसने किस शर्त पे मुझे जाने दिया है? इस शर्त पे कि मुझे तुमसे राब्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना पड़ेगा। बस यही थी तुम्हारी मोहब्बत, यही थी तुम्हारी चाहत कि तुमने एक बात पे शिकस्त मान ली? हाँ, कौन सी मोहब्बत? हाँ, और ये सब ना कहना बहुत आसान है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। खैर, मैंने यही सोचा था कि मैं मज़ीद इस मैस में नहीं पड़ने वाला। आपके साथ मेरा कोई रिश्ता ना था, ना है और ना रहेगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूँ और तुम्हारे लिए भी यही बेहतर रहेगा कि तुम भी मूव ऑन कर लो। आई नो ये आसान नहीं है, लेकिन हम दोनों के लिए शायद यही ठीक है। और वो गुंडा जो है वो तो तुम्हें बहुत पसंद करता है ना, तो आई थिंक तुम्हें भी उसको कंसीडर करना चाहिए। और वो क्या था, फर्स्ट नेम बेसिस, हाँ वहाँ तक भी बात पहुँच गई, तो आई थिंक तुम दोनों खुश रहोगे, तुम और विक्की। रूठ जाता जो तू, ना होती फिर सुबह, ना होती मेरी शाम, खामोशी में भी गूंजता तेरा ही नाम। सांसों को है लाज़मी पास तेरा रहना। जो तेरे बिन चले वो कैसी धड़कने, आसान कर दे तू मेरी मुश्किलें। बना हूँ मैं तेरे लिए, बना है तू मेरे लिए, हाँ कर दे उजाले आके तू, चला हूँ अंधेरे लिए। तेरी सोहबत में सुकून आता है, हमें देख लो जब हंस के तुम, गम भूल जाता है दिल।